हेलो हेलो, चलिए आवाज क्लोज करिए। जैसा कि कल परसों आपको बताया गया था, 2 दिन पढ़ाए थे और उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछेंगे एसएससी जीटी में, है ना। और ये ना जानिएगा एसएससी जीटी में पूछा गया था और कहीं नहीं पूछा गया। ऐसे आरआर में भी पूछे जा रहे हैं, ऐसे ग्रुप डी जाएंगे जो भी कंपटीशन रहते हैं ना? तो प्रश्न जो हमारा है, ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ाई गई थी, किया गया है। एक बाइक के मूल्य में पहले 25% की क्या की जाती है, कमी की गई है, और फिर 50% की वृद्धि की गई है। तब बाइक के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा है ना। इस टाइप के प्रश्न क्या है, जैसे किसी वस्तु का दाम पहले x% हम बढ़ाते हैं और फिर y% बढ़ाते हैं या कम करते हैं, है ना। तो कुल प्रतिशत वृद्धि या मतलब जब दो लोग रहेंगे, दो ही परसेंटेज रहेगा तब की बात बता रहे हैं। कुल प्रतिशत ही अथवा कमी ज्ञात करने के लिए करेंगे वृद्धि का जो कमी है। कमी के लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, x प्लस वाई और प्लस या माइनस x गुणे वाई बटे, है ना। देखेंगे यदि ये प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस माइनस है तभी ये प्लस रहेगा, एक प्लस एक माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तब ये जो चिन्ह है इस पर निर्भर करेगा। यदि प्लस है और मल्टीप्लाई प्लस हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस है और मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन यदि ये प्लस है और माइनस है तब क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है ना। तो देखते हैं पहले क्या है, आप 25% की क्या कर दी गई है, कमी, तो क्या करेंगे, माइनस 25, और फिर क्या हुआ है वृद्धि कितने का, 50% का, प्लस क्या करेंगे, माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ना इसे क्या करेंगे, 25 गुणे 50 बटे, है ना। अच्छे से हल कर लेते हैं हम लोग, जब डिवाइड करेंगे तो से जीरो क्या हुआ, कट गया। 25 बचे 125, या इसे डिवाइड कर लेंगे हम लोग, 25 बचे 125, 100 आप 10 से भाग देंगे तो 12 दशमलव, अब ये 25 है ना, तो 25 पे आप उधार थे, फिर 50 पे आपने जमा कर दिया, तो आप कितना हो गया, 25 पे प्लस में है ना। अब इसमें से आप कितना निकालेंगे, 12 दशमलव। अब 25 से जब आप 12.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 दशमलव, 12.5% की क्या हो गई है ना। तो बाइक के मूल्य में 12.5% की वृद्धि दर्ज किया गया। अच्छा, ये वाला ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, हमने आपको बताया ना। ऐसे में यदि कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा पैदा करता हो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी से, तो वृद्धि या कमी होता बस के प्रारंभिक मान में ही, है? हम तुरंत क्या मान लेंगे, हाँ माना पहले जो है, माना पहले पहले उसका मूल्य क्या था, उसका मूल्य 100 था, हरदम क्या मान लेंगे आप, है? अच्छा, अब प्रतिशत वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद हम क्या करेंगे, नया मूल्य ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, नया दाम क्या होगा, तो जो नया दाम हो क्या होगा, जो पहले हमारा दाम है इसमें परिवर्तन होगा। तो पहले वाले दाम में कितना बार परिवर्तन किया गया है, 2 बार परिवर्तन किया गया है, कितना बार, 2 बार ना। पहले में क्या किया गया है, कमी किया गया है, और फिर क्या किया गया है, तो पहले दाम हमारा कितना है, 100। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 100 लिख लेते हैं। अच्छा, पहले कमी किया गया है, जब कमी किया जाएगा तो 100 से आप माइनस करिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, 100 से कमी को माइनस करके 25% दाम घट गया, टोटल 100% होता है, 100 से 25 घट गया तो कितना हुआ, तो पहले के दाम का कितना हो गया, 75% हो गया। और फिर क्या हुआ, फिर बाद में 50% बढ़ गए, और जब वृद्धि होगा तो 100 में क्या करते हैं, वृद्धि को ऐड करके लिखते हैं। अब 50% दाम बढ़ गया तब कितना हो गया, 150 बढ़ेगा तो 100 में ऐड करेंगे, कम होगा 100 से, है ना। अब इसे आप हल कर लीजिए, कर लेंगे ना, जीरो से जीरो क्या हुआ, कट गया, क्या कर लेंगे, 15 × 5 = 70 हुआ। अब 15 × 7 = 105 और प्लस 7 112, और बटे भाग देंगे तो 112 दशमलव, है ना, कितना आ गया, 112 दशमलव 5। 112 दशमलव 5 100 से कितना ज्यादा है, अब पहले दाम था 100, अब हुआ 112 दशमलव 5, तो कितना ज्यादा, 12.5% की क्या हो गई, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, दे रहा ना। हाँ,
वृद्धि होती है। हो गया। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है? 6% की वृद्धि दर्ज की गई है ना। अच्छा, चौथा पांचवा विकल्प यदि इनमें से कोई नहीं मिलेगा, अपन कर लेंगे बट्टे, हाँ, बट्टे कर लीजिएगा। पांचवा विकल्प आप इनमें से कोई नहीं देंगे क्योंकि विकल्प जो है ये फ्रैक्शन का था, इनमें से कोई नहीं भी आप दे सकते। ठीक है, चलिए बताइए क्या मानेंगे। आकार की कीमत में क्रमिक रूप से कितना ही था? 5% का फीन, 10% का फीन, 30% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि हुआ ना। हाँ, आप तुरंत क्या कर लेंगे? माना, माना कार का मूल्य पहले क्या था? हाँ, माना पहले जो मूल्य था, पहले मूल्य कितना था? 100 रुपया था। कितना था? इसलिए बाद का मूल्य क्या होगा? 100 से ज्यादा रहेगा तो वृद्धि, कम है तो बाद का मूल्य क्या होगा? तो पहले मूल्य था उसी में परिवर्तन होगा, है ना। तो उसमें कितना बार परिवर्तन हो चुका है? 3 बार परिवर्तन हो चुका है। कितनी बार ना? अच्छा देखेंगे, दाम पहले कितना था? 100 रुपया था। पूरे 5% क्या हुआ है? बढ़ रहा है तो 100, 5/100 हो गया। इन कितना बढ़ा है? 10%, 110 बट्टे 100 हो गया। कितना बढ़ा है? 20%, 120/100 है ना। अब 100 से 100 को क्या किए हम लोग? काट दिए। अच्छा, अब इस जीरो से जीरो या जीरो से जीरो डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या कर लेते हैं? 15×5 सॉरी 11×5 55 है ना, और 11 कम 11, और इसमें फिर क्या गुणा करेंगे? 12। क्या करते हैं? 12×5 60 आ गया, समझ रहे ना। 12×5 60, 6 66 हो गया। 12 कम 12 और प्लस 6 18 हो गया। फिर 12 कम 12 और ये 13 हो गया। और बट्टे क्या लिखेंगे? 13 ना। अब जीरो जीरो क्या हुआ? कट गया, 10 से भाग देंगे, 138., अब दाम हो गया, ठीक ना। अच्छा, अब ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा हो गया ना, कितना हुआ? ज्यादा हुआ ना। देखिए, पहले दाम कितना था? 100, और अब दाम कितना हुआ है? नया दाम 138., ये कितना ज्यादा हुआ? 38 पॉइंट, है ना। तो 38.6 यहाँ विकल्प है ना, है ना, या नहीं है? अच्छा ये है, ये है, देखिए समथिंग आ रहा है ना। कमाल ये है, विकल्प इनमें से कोई नहीं नहीं रहता तो हम क्या करते हैं? तो हम कर देते समथिंग लगभग, है ना। तो विकल्प क्या दे देंगे हम? मान लीजिए नहीं रहता तो ये देते, और ये है तो हम, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि होती है, जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? हाँ चलिए, इसे जो है, हाँ चलो रेनू बताओ। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो आपकी 20 सेकंड के क्वेश्चन है, 10 सेकंड 20 सेकंड, आपने प्रैक्टिस किया है, तुरंत प्रश्न लिखेंगे, हल कर देंगे। ठीक है। हाँ कितना आ गया? 13.4%। हाँ, देखिए क्या करेंगे, किसी निश्चित शहर के पहले कितना परसेंट बढ़ा है? 5, तो आप क्या लिख देंगे? 5 प्लस है, और दूसरे वर्ष कितना का? 8 प्लस, क्या करेंगे? 8 कर लेंगे। 8 और 5 ये प्लस प्लस ना, क्या करेंगे? प्लस 5×8 समझ पा रहे हैं ना। तो 8×5 13 और प्लस 8×5 40, भाग देंगे तो दशमलव जाएगा ना, 0.4 0.4, कितना हुआ? 13.13 ना। तो उस शहर की जनसंख्या कितना बढ़ गया? 13.4 बढ़ गया, ठीक है ना। समझा ना। यहाँ माइनस नहीं रखेंगे, जब एक प्लस एक माइनस तब यहाँ माइनस करते हैं, है ना। जब दोनों प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे। जब ये प्लस इन पर निर्भर करेगा, ये दोनों प्लस प्लस तो प्लस में रहेगा, माइनस माइनस तब भी प्लस में रहेगा, गुणा है ना। अब प्लस माइनस है तो ये माइनस हो। और यदि नहीं समझ पाएंगे, सर की जनसंख्या कितना मानेंगे? हाँ 100 मानेंगे। माना पहले जनसंख्या कितना था? जनसंख्या था 100। जब आप पेपर देंगे तो माना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप 100 समझेंगे अपने से। माना पहले जनसंख्या कितना था? 100, है ना। अच्छा, अब प्रतिशत परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद नया जनसंख्या देखेंगे कितना हो रहा है। नया जनसंख्या कितना हो रहा है, मतलब इस समय कितना है। क्या करेंगे? तो पहले हमारा वही बदलता है ना। हाँ,
देखेंगे पहले जो जनसंख्या कितनी है, पहले की जनसंख्या देखेंगे और कितना बार परिवर्तन हुआ है, 2 बार ना। तो पहले जनसंख्या कितना है, 100 है। अच्छा कितना बढ़ा है, 5%, कितना हो गया, 105 बट्टे 100 हो गया। फिर कितना बढ़ गया है, 8%, 100 8 बट्टे 100 से 100 क्या हुआ, कट गया। अब इसको सरल मत करिए, 108 105 का गुणा करके 100 से आप क्या करेंगे, भाग दे लेंगे। अच्छा जब आप गुणा करते 105 108 का ना, तो क्या हुआ, 8 पचे 40 हुआ, ठीक ना। हाँ जीरो हो गया, कितना आ गया आपका 4, 80 और 50, 8 पाँच 13 और 13 4, हाँ 17 ना। देखेंगे जब भाग देंगे आप, 8 पचे 40 शून्य शून्य कितना आपका 4 ना। हाँ 80 और 8 पाँच सॉरी 10 बचे 50, 80 और 50 को जोड़ेंगे 100 30 ना, और 4 ऐड करेंगे 134 का 4 कितना आ गया, 13 ना। अब 100 गुणे 100 और फिर 13 ठीक ना, 100 है ना। अच्छा अब आया 11340 और मल्टीप्लाई, है ना। अच्छा जब भाग देंगे कितना आ जाएगा, 100 13.4, ज्यादा की कम, ज्यादा ना, 100 से कितना ज्यादा है, 13.4। आंसर क्या देंगे, 13.4% की। आप 2 है तो x प्लस वाई मान करके भी याद कर लेंगे, अन्यथा आप इससे भी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए ये प्रश्न यहाँ तक एक ही पर रहा। एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न इसी पर निर्भर करेंगे, है ना। एक कार की बिक्री मूल्य कितना है, 25% है, ना। वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में 16% की कमी हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए, है ना। अब ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, भाई क्या है, वृद्धि है और ये क्या है, कमी है ना। तुरंत यदि x प्लस वाई करेंगे तो क्या करेंगे, 25 10 है और 16 है, कमी है। 10 माइनस क्या क्या हो जाएगा, माइनस ना, 25 गुणे 16 बट्टे, हो गया ना। 25 से 16 चला गया, 9 आ गया ना, 10 में। अच्छा याद देखेंगे 25 चौका 4 चौक 4 क्या करेंगे, माइनस ना। अब 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 5 प्लस में रहेगा ना। तो 5% की के राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगा, 5% की वृद्धि हो जाएगा। याद कर लेंगे ना, आप 100 मानक से लग करके भी याद कर लेंगे, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना पहले दाम उसका कितना था, पहले मान था कितना ना? अच्छा अब बाद का मान देख लेंगे, बाद का उसका मान कितना है, पहले मान है उसी में परिवर्तन है ना। पहले जो मान है उसमें कितना बार परिवर्तन हुआ है, 2 बार हुआ है ना। तो पहले कितना था, 100 था, कितना बढ़ा है, 25, क्या लिखेंगे, 125 बट्टे 100। वृद्धि रहेगा 100 में जोड़ दीजिएगा, कमी है तो घटा दीजिए। इस वस्तु का दाम 20% बढ़ गया तो उसका दाम अब पहले के दाम का 120 हो, अब 20% कम हो गया, अब कितना देंगे आप, 80%, समझ ना। जिसे 20% छूट दिया गया था आप 80% देंगे ना, आप 20% दाम बढ़ा दिया गया तो आप 120% देंगे, तो हमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वृद्धि रहेगा, जोड़ेंगे, कमी है तो हटाएंगे, है ना। अच्छा फिर क्या किया है, राजस्व में कितनी कमी आ गई है, 16% की कमी। अब 100 से जब हम 16 घटाएंगे कितना आएगा, 84 बट्टे, कट गया, हो गया ना। डिवाइड कर लेंगे 25 से, 25 25 125 25 का हो गया, 50 से डिवाइड करेंगे, 4 9 8 4 कम 4, अब 81 गुणे 5 21 25 100, हो गया ना। तो पहले दाम था 100, अब कितना हुआ 105, कितना ज्यादा, 5%, तो 5% की हो गया, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, ये बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये भी आपका जीटी, सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीटी हैं। आपको 2 दिन हमने जो बताया तो उसे लोग सोचे होंगे कि इतना बेसिक बता रहे हैं, सब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अनुराधा बताइए, 84 84, देखिए कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज्यादा है, ये नहीं दिया है। कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, ये नहीं दिया है। जब परिवर्तन पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा, है ना, या कितना कम हो गया या कितना ज्यादा हो गया, तब आप अंतर बताते हैं। यहाँ डायरेक्ट कर रहा है ना, तो क्या होगा, जो आपका वैल्यू आएगा डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, है ना।
तो देखेंगे ए में पहले 20% की कमी हुई। अच्छा मान लीजिए उसका दाम कितना था, माना ए का मान कितना था, 100 था, कब, पहले, है ना। अच्छा आप देखेंगे प्रतिशत परिवर्तन के बाद नया दाम देख लेंगे, परिवर्तन के बाद नया दाम देख लेंगे, नया दाम, है ना, नया दाम देख लेंगे, नया दाम क्या है ना। तो परिवर्तन किसमें होता है, पहले वाले में ना, पहले का जो मान है उसमें कितना बार परिवर्तन किया गया है, 2 बार परिवर्तन किया गया है। पहले दाम कितना था उसका, 100 था, अब 20% की वृद्धि हुआ, कितना हुआ, तो 20 बट्टे 100 हो गया। फिर क्या हुआ है, परसेंट की कमी हुआ, कितना हुआ, 70 बट्टे 100 हो गया, 100 से 100 जीरो जीरो बढ़ गया, हर सते कितना हो गया, 84। 100 पहले का देखिए, पहले था 100, अब कितना है, तो 100 का कितना परसेंट हो गया, 84%। आंसर क्या देंगे आप, 84%। कहीं विकल्प है, विकल्प नंबर, ठीक है सर जी, यहाँ क्यों नहीं घटाए हैं, यहाँ नहीं पूछा जाएगा। जब ये पूछा जाता है कितना कम हो गया, कितना ज्यादा हो गया, या कितने का परिवर्तन हो गया, तब आप कहते हैं कि इतने परसेंट का परिवर्तन, है ना, या 16% की कमी हो। फिर पूछ रहा है कि ए के प्रारंभिक मान का कितना है, तो 100 का कितना है, 84, 100 का 84%, 84 होगा, समझ रहा है ना इससे, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं ना। हाँ इस अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ देखेंगे, उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए, कितना परसेंट, 15%, ये दूसरा टॉपिक है, ये कोई बात नहीं, और 30% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, कितना परसेंट से, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता है, उसे उत्तीर्ण होने से 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, देखिए ऐसा प्रश्न आता है, पास या फेल का, अंकों का क्वेश्चन है ना ये। हाँ तो जब ऐसे पास या फेल के प्रश्न आते हैं, पास या फेल से रिलेटेड, तो करना कुछ नहीं रहेगा, प्रतिशत अंतर आप एक तरफ कर दीजिए, है ना, और अंकों का अंतर आप एक तरफ कर दीजिए, तो भी ज्ञात करना रहेगा। यदि अंक ज्ञात करना रहेगा, अंक को राइट हैंड में, और प्रतिशत ज्ञात करना रहेगा तो प्रतिशत को राइट, क्लियर है ना। परीक्षा में इस टाइप से यदि प्रश्न आते हैं फेल पास से रिलेटेड, कितना अंक पाता है, फेल होता है, पास होता है, इस टाइप, अंकों का अंतर आप एक तरफ करेंगे, प्रतिशत अंतर एक तरफ करेंगे। हमको ज्ञात क्या करना है, कितने अंक होने चाहिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने, ये बताना था ना। अब देखेंगे, उमेश ने परीक्षा में 15% अंक पाया, उमेश कितना पाया है, 15% पाया ना, हाँ, और 30 अंकों से फेल हो गया, और ये पास वाला अंक है, अब माइनस हो गया कितने अंकों से, 30 अंक से, फेल है ना, फेल है तो क्या हो गया, वो माइनस में चला गया ना। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता, कितना पाता, 60% अंक प्राप्त करता, उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक मिलते, ये पासिंग मार्क से कितना ज्यादा पाता, वो 15 अंक ज्यादा पाता ना। अच्छा अब यहाँ देखेंगे, पास होने के लिए कितना परसेंट ज्यादा चाहिए, 15% पाया है तो फेल है 30 अंकों, और यदि 60% यदि वो पा गया होता, 60%, तो पास अंक से कितना ज्यादा पाता। अच्छा देखेंगे यहाँ से यहाँ में कितने का अंतर है, 45% का अंतर आ रहा है ना। अच्छा यदि 45% ज्यादा पाता तो कितना अंक पा जाता वो, 60%, और यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है, 30 पाता तो पास होता, अब 15 और पाएगा तब इसकी बराबरी करे, तो 30 और 15 कितना हुआ, प्रतिशत में कितने का अंतर हो रहा है, 45%, और अंकों में कितने का अंतर है, नहीं समझ, देखेंगे, मुझे पासिंग मार्क था, वो 15% पा गया, फेल हो गया, कितने अंक से, माइनस में चला गया। कह रहा कि यदि वह 60% अंक प्राप्त करता, 15 की जगह कितना पाता, 60, तब पास अंकों से 15 अंक ज्यादा पाता, जो पासिंग मार्क उससे कितना ज्यादा पा जाता, ज्यादा पाता ना, समझ पा रहा है ना। हाँ तो देखेंगे परसेंटेज में कितने का अंतर हो रहा है इनके बीच, शुरू में और बाद के अंकों में कितने का परसेंट परिवर्तन है, 45 का, और अंकों में कितने का परिवर्तन है, अंक कितने ज्यादा पा रहा है, उसमें 45% ज्यादा पा रहा है, और अंक में कितना ज्यादा पा रहा है, तो 30
पाता तो पास होता, अब पास मार्क से यहाँ पहुंच गए, यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो कितना अंक ज्यादा है, 30 ये कवर करेगा पास होने के लिए। अब 15 और पा गया वो, 30 और 15 कितना, यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो 45 अंकों का अंतर है, 15 अंक का अंतर है। इधर से प्लस और माइनस है ना, प्लस माइनस का अंतर क्या होता है, ऐड हो जाता है, समझ रहे ना। जैसे आप किसी दुकान पर 2 रुपया उधार हैं, अब चाह रहे कि दुकान वाले के यहाँ आपका 2 रुपया जमा हो जाए, आपको कितना रुपया लेकर जाना पड़ेगा, 4 रुपया, पहले 2 रुपया उसका चुकाएंगे, अब फिर 2 रुपया एक्स्ट्रा उसके यहाँ दर्ज करेगा, तब ना आपका 2 रुपया उसके यहाँ प्लस रहेगा, 2 रुपया लेकर के जाएंगे तब प्लस रहेगा, नहीं ना, तो उसका आप उधार है चुकता कीजिए, तब आप जीरो होंगे, है ना। और आप चाह रहे कि वो 2 रुपया आपका उधार हो जाए, तो आपको 4 रुपया लेकर जाए, तो अंतर प्लस और माइनस को ऐड करें, कि 30 नंबर पाया है फेल, 30 अंक से फेल है, और ये 15 अंक ज्यादा, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 30 और 15 कितना, 45 का। अब प्रतिशत में कितने का, तो प्रतिशत में 15% है, प्रतिशत में अंतर कितना है, 15%, 15%, और अंकों में अंतर कितना हो रहा है, अब 15% की वैल्यू कितना है, 45 अंक, सॉरी 45% की वैल्यू कितना है, 45 अंक। अब कितना पाया है वो, 15 पाया है ना, हमको ज्ञात क्या करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए था, बोले देखियो कितना पाया है, पाया कितना, तब 15% पाया है ना, अब 15% बराबर कितना अंक हो जाएगा पता नहीं, 45 से 45 कट गए, एक्स की वैल्यू, तो 15 अंक पाया, कितना पाया वो, 15 पाया है ना? अब फेल किससे है, 30 से, है ना। अच्छा 30 और पाया होता तो क्या होता, वो पास ना, 30 और 15 कितना, अब 45 अंक चाहिए किसके लिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए उसे, 45 अंक, है ना। तो कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, अब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, 45 अंक, है ना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक होना चाहिए, 45, नहीं समझ देखेंगे यहाँ, इधर से आप क्या करेंगे, प्रतिशत अंतर आप एक तरफ कर लीजिए, समझ नहीं पा रहे हैं तो, और अंकों का अंतर एक, अंकों का अंतर आप एक तरफ कर, भाई 15% है और ये 60% का अंतर है दोनों में, 45 का, अब क्या लिखेंगे यहाँ, 45 पर, क्लियर है ना। अब एक है कितना, 30 अंक है, और ये कितना है प्लस, दोनों में कितने का अंतर है, +30 और +15 में 15 का अंतर है, लेकिन -30 और +15 में 45 का अंतर है, पता ना, ये तो पता ना। हाँ, तब अंकों में कितने का अंतर है, 45, तब 45% का मान कितना है, 45 अंक, इसलिए 1% का मान कितना होगा, 1 अंक, 1% की वैल्यू कितनी है, 1 अंक है। तो देखेंगे उमेश पाया कितना है, चूंकि उमेश कितना पाया है, उमेश 15% पाया, है ना, तो कितना अंक पाया, 15 गुणे ए बराबर 15 अंक पाया, क्या पाया, 15 अंक पाया, 15 अंक पाया तो पास हो गया है, फेल है ना वो, कितने अंक से, है ना, कि कितने अंक से फेल है वो, 30 अंक से क्या है वो, फेल है, अंक से फेल है वो, 30 अंक से, तो इसलिए पास होने के लिए कितना चाहिए, 15 पौल ही बा, ओके कितना और चाहिए, और चाहिए ना, तो टोटल कितना अंक हो चाहिए, 45, अब पासिंग मार्क कितना है, 45 अंकों का, समझ पा रहा है ना। हाँ, नहीं समझ पा, आप लोगों में जिनको समझ में नहीं आया वो तुरंत ऑब्जेक्शन करें, यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस, नो, थैंक यू, ये भाई अपना ही बोलना है, जब आप नहीं बोलेंगी अपने बोल देना है, नो नो ऑब्जेक्शन, तो हम बोलेंगे एनी ऑब्जेक्शन, आप कहेंगे नो सर, बोल देंगे थैंक यू, और जब नहीं बोलेंगे बोलना पड़ेगा ना हमें को, एनी ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, थैंक यू, तीनों काम एक ही व्यक्ति कर, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ रहा है ना। हाँ, नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लें,
हाँ, एक विद्यार्थी ये परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो करना क्या रहेगा आपको? प्रतिशत अंतर एक तरफ, अंकों का अंतर एक तरफ। हमको अंक ज्ञात करना है ना। अब देखेंगे भाई विद्यार्थी कितना पाया है? 60% और दूसरा कितना पाया? पाया तो प्लस है ना। दूसरा कितना पाया है? 80%। दोनों में कितने का अंतर है? अब प्रतिशत अंतर कितना हुआ? क्या है ना। अच्छा अब अंक देख लेते हैं भाई कितने अंक से 24 अंक क्या मिला है? कम मिल गया है ना। इसको कम मिला ना 24 अंक। तो कम या ज्यादा क्या होता है? अंतर होता है। गैप, गैपिंग क्या होती है? या तो आप प्लस ज्यादा, या तो आप प्लस में, या तो माइनस में, वो गैप गैप है। आप 10 ज्यादा पा गए तब भी हमारे और आप में 10 अंकों का अंतर रहे, या आप 10 कम पा गए तब भी हमारे और आप में 10 नंबर का गैप है, अंतर है। तो ज्यादा या कम क्या हो? तो अंतर ही होता है। तो प्रतिशत में दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 20% का। और अंकों में अंतर कितना है? प्रश्न में दिया ना 24। तो 20% की वैल्यू कितनी है? अच्छा अब आपको ज्ञात करना है परीक्षा में अधिकतम अधिकतम पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो होता ना। अधिकतम पूर्णांक कितने होते हैं? 100% ना। तो इसलिए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा? 100% की वैल्यू ज्यादा कि कम नहीं पता है। हल कर दीजिए। 20 25 यहाँ गया और यहाँ गया। 24 25 100। क्या कर देंगे? 24 25 120 गुणा होगा ना। कितना हुआ? 100। कहेंगे ऐसा कहें परीक्षा गुणा किया जाता है 120 120। विकल्प है। और तो उस परीक्षा का संपूर्ण पूर्णांक कितना है? 120। क्लियर है ना। अच्छा प्रश्न यदि ये पूछा जाता कि पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक है ना, तो आप क्या करते हैं? कुछ करते नहीं, यहाँ किसका मान निकाल लेते? 60। पहले देखिए फेल होने वाला कितना पाया है, 60% लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया है, क्या पास उस नहीं। ये पूछा है कि पहला व्यक्ति कितना अंक पाया है, तो 60 लिख देते हैं। दूसरा व्यक्ति कितना पाया है? 80 लिख देते हैं। कि पास फेल का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, काम जिक्र नहीं। समझ ना। तो दिक्कत आपको है ना। दिक्कत रहेगा तो हम क्या करेंगे? प्रश्न का दिक्कतों को समझा पाएंगे। समझना नहीं इससे। हाँ आगे देखा जाए राहुल जी। हाँ अभी आप टेंशन नहीं लिए हुए हैं सूरज जी की बातों का। कोई बात नहीं। हुआ। अरे वैसे सेम सेम बस। आप विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया लगभग। माइनस यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिले, प्लस में चला जाता। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? SSCGD। हाँ चलिए बहुत आसान प्रश्न है। आंसर आ गया 47 हो गया ना। ठीक है 47। हाँ 47। ये छोटा सा प्रश्न मेरा है आप लोगों से, आप लोग बताइएगा। AK 47 47 या AK 47 7 ही करते हैं। हाँ इसका कारखाना उत्तर प्रदेश में हाँ किस जगह स्थापित किया जा रहा है या किया गया है? हाँ आप लोग बताइए। ठीक है बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है आंसर कानपुर नहीं रहेगा, बाकी और कहीं रहेगा। हम ये नहीं बताएंगे अमेठी है कि कहाँ है, आप लोग समझ। ठीक है अब यहाँ देखेंगे। देखिए अंकों वाला है ना। विक्रांत ने देखिए एक परीक्षा में कितना अंक पाया? 32% पाया है ना। तो फेल है, ये पास मान लीजिए। फेल किससे है? 15 अंक माइनस में चला गया है ना? अब यदि वो 57 पाता, प्लस कितना पाता? 57%। तो पास से कितना ज्यादा पा जाता? 10 अंक अधिक प्राप्त कर, है ना। है ना। अच्छा अब देखेंगे 32 से आप 57 जाना चाहते तो कितना परसेंट का अंतर है यहाँ? 25% की गैपिंग है ना।
25% चाहिए ना, 32 से या 57 जाने के लिए इसे कितना चाहिए, 25% चाहिए प्रतिशत में, और अंक में कितना चाहिए इसे, पहले 15 पाएगा तब पास होगा, अब 15 बाद 10 और ज्यादा पाएगा, तो 25 10 15 10 है ना। देखेंगे प्रतिशत अंतर कितना है के बीच, तो 25% का है ना, प्रतिशत अंतर कितने का है दोनों में, 25% ना, 57 है ठीक ना, कितना का अंतर है प्रतिशत में, भाई 32% है और 57%, कितने का अंतर, 25% का। अब अंकों में अंतर चेक कर लेते कितना है, अंकों में अंतर कितना है इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक जगह क्या है, वो 15 अंक से फेल है ना, तो माइनस है, और यहाँ क्या है 10 अंक से पास है तो प्लस है, दोनों कितने का अंतर है 25 का, तब 5 का अंतर नहीं रहेगा, जब ये 15 रहता ये 10 रहता प्लस प्लस, तब 5 का अंतर होता, ये माइनस और ये प्लस है, इसकी बराबरी इसको करने के लिए 15 पहले चाहे पास हुए थी, 15 चाहेगा पास होने के लिए, अब फिर 10 और चाहिए, तब इसकी बराबरी कर पाएगा ना, तो बराबरी करने के लिए कितना अंक चाहिए, 30 अंक चाहिए, क्या कितना लिखेंगे हम 20, तब 25% की वैल्यू कितनी है 25 अंक, एक प्रतिशत का वैल्यू कितना होगा 1, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अच्छा आप देखेंगे अब कौन है विक्रम, विक्रम पहले कितना पाया, पहले कितना पाया था 32%, अंक कितने हो गए उसके 32 गुणे 1 बराबर कितना 32 है ना, अभी फेल है ना, कितने अंक से, हाँ 15 अंक से क्या है, 15 अंक से फेल है ना, फेल है, तो इसलिए पास होने के लिए क्या चाहिए 32 पौलिया 15 है और चाहिए, है ना, कितना हुआ 40, 43 चाहिए ना, 32 तो पौल ही बात है, 32% बराबर 32 अंक आ गया, लेकिन फेल है कितने अंक से 15, 15 चाहिए ना पास हुए करते हैं, अब पास होने के लिए कितना अंक आवश्यक था 43 को, क्लियर है, समझ रहे हैं ना, हाँ आप नहीं समझ, देखिए विक्रम ने पहले कितना पाया था 32%, तो फेल हो गया था कितने अंक से, बाद में कितना पाया है 57%, तो पास हो गया कितने अंक से 10, अधिक पा गया ना पास अंक से, पास अंक से, देखिए पहले 32 पा रहा था अब 57 पाया है, कितना ज्यादा पाया है 25% ज्यादा पा, दशम में कितने का अंतर है 25%, अंक देखिए पहले वो फेल हो रहा था लेकिन अब पास हो गया 15 अंक, तो कितना ज्यादा अंक पा गया है, 15 पाता तो पास होता, अब पास से 10 ज्यादा पा गया, तो 10 और 15 कितना हुआ 25, अंकों में कितने का अंतर 25, 25% की वैल्यू 25 अंक है, 1% की वैल्यू काटेंगे 1 अंक, अब हमको बताना कि विक्रम कितना पहले पाया था, ये नहीं बताना, हमको बताना है कि पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक है, पहले चेक कर लिया विक्रम पहले पावत कितना रहा, चेक कर लिया जाए, तो विक्रम पहले 32% पा रहे थे ना, 32% बोला जाए तो 32 गुणे बराबर 32 अंक पा, तो पहले साल कितना अंक पौले रहा 32 अंक पौले रहा, अब फेल हो गया क्या अंक से 15, अगर मतलब का हुई 15 और पौले होता पास हो जाता ना, तब 32 प्लस 15 अर्थात 47 अंक चाहिए पास हो जाए, है ना, और नहीं तो आप 57 से 10 घटा लीजिएगा, पास वाला ज्ञात कर लीजिए, समझिए, आप समझ रहे हैं, समझिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा, अंजलि जी आप बताइए, अच्छा ये भी क्वेश्चन, अच्छा ये दूसरा टाइप है क्या, अब टॉपिक चेंज होगा, और रुपेश ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यदि वह 70% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त होते, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक हो, देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा प्रश्न रहेगा जो आपको 20 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, अब 5 सेकंड में उसे क्या करेंगे ट्रिक करके कंप्लीट कर देंगे, 25 सेकंड का प्रश्न आपके पास है, चाहेंगे तो 1 मिनट में आप 2 प्रश्नों को पढ़ेंगे आराम से, कोई लिए शिवांगी जी आंसर में, हाँ 30 कितना 50 40 अंक,
30 30 शिवांगी जी का आंसर पहले 30 आया है, हो सकता है 30 हो। आप बताएं। हाँ, सॉल्व नहीं की, समझ नहीं पा रही है, सॉल्व नहीं कर पा रही हैं। चलिए, हाँ देखते हैं। देखिए कितना परसेंट पाया है, 30%। और कितने अंक से फेल है, पाया वो भी परसेंट पाया है, तो माइनस में गया कितने अंकों से, माइनस में। अच्छा, वह 70% का प्राप्त करता, कितना पाता, 70 पाता, तो कितना अंक ज्यादा पा जाता वो, 5 अंक ज्यादा पाता, 5 अंक ज्यादा पाता ना। अच्छा, अब देखेंगे, 5 अंक ज्यादा पाता। पास होने के लिए इसे कितना चाहिए, पहले 30 अंक पाएगा तब पास होगा। अब फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 और चाहिए। कितना अंक अंतर है, यहाँ अंक का अंतर है ना, और यहाँ कितने अंक का अंतर है, 70 और 50 बीच में कितने का, 50% का। हमने आपको बताया था परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं पास फेल वाला। आप क्या करेंगे, आप प्रतिशत अंतर आप एक तरफ कर दीजिएगा, ये याद करना रहेगा। मान लीजिए प्रतिशत ज्ञात करना तो प्रतिशत को राइट है, और यदि अंक ज्ञात करना रहेगा तो अंक को राइट है ना। अच्छा, और क्या करेंगे, अंकों का अंतर एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि इसमें अंक ज्ञात करना है तो अंक को आप इधर के राइट हैंड में कर लेंगे। प्रतिशत में कितने का अंतर है, 20% और 70% कितने का, 50% का अंतर है। अच्छा, और अंकों में कितने अंक का अंतर है, तो 20 अंक से यहाँ माइनस है, और यहाँ 5 अंक क्या है, 10। तो 5 और 20 कितने हैं, क्योंकि 50% की वैल्यू कितना है, 25 अंक है। हो गया ना, समझ पा रहा है ना। अच्छा, हमको ज्ञात क्या करना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, है ना। अच्छा, आप देखेंगे वो पहले कितना पाया था, 30%। तो जब 20% पाया था तो कितना अंक पाया, इसको चेक कर, है ना। कि 50% का मान कितना है, 30 अंक। इसलिए पहले वो कितना पाया था, पहले 30% पाया ना, पाया था, है ना। इसलिए वह कितना अंक पाया, 20% का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूना 50, और 2 काटेंगे कितना, 10 ना। समझ पा रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं भाई। 20% अंक प्राप्त किया, 20 अंकों से फेल हो गया माइनस में। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त करता। तब प्रतिशत में कितने का अंतर आ रहा है, 50% का। अंकों में कितने का अंतर है, 30 5, 50% की वैल्यू 25 अंक है, अर्थात टोटल परीक्षा 50 अंक की करवाई गई। तो पाया कितना है, 20%। तो 20% की वैल्यू क्या होगी, एक्स मान लेंगे, है ना। 25 गुना 50, 2 से नीचे काटेंगे, है ना। तो पहले वह 20% पाया, और अंक कितना पाया, 10 अंक पाया। कितना अंक पाया है, 10 अंक पाया, है ना। और फेल कितने अंक से है, फेल है कितने अंक से, तब 20 और पाया होता तो पास हो जाता ना। अंक से क्या है वो, फेल है, फेल है ना। इसलिए पास होने के लिए कितना चाहिए, 10 में कितना जोड़ना होगा, 10 में 20 जोड़ना होगा ना। अंक से फेल है, 10 पाया ही था, 20 और जोड़ना होगा, कितना चाहिए, 30 अंक चाहिए, किसके लिए, पास होने के लिए, है ना। अब पास होने के लिए 30 अंकों की आवश्यकता, तो 30 अंक पास होने के लिए चाहिए। टोटल पूर्णांक कितने का है, आप यहाँ क्या लिखते हैं, 100। तब 50 से काटते दो, कितना, 50। टोटल पूर्णांक 50 अंकों, नहीं समझ में, यहाँ तक समझ रहा है ना। हाँ, विदाउट यहाँ दूसरा तरीका बताया जाए, संपूर्ण पूर्णांक ज्ञात करके। हाँ, नहीं समझिएगा तो और भी तमाम फार्मूले भी इसके होते हैं, ठीक ना। फिर फार्मूला रटा रटाया चीज रहेगा, आप रटेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते। अमन दो परीक्षाओं में शामिल होता, देखिए प्रश्न चेंज हो गया है। अमन दो परीक्षाओं में शामिल हुआ, पहली परीक्षा में 600 अंकों में से 420 अंक प्राप्त किए। यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए, तो दूसरी परीक्षा में उसने 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। बहुत आसान प्रश्न है, इस टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूं।
चलिए पायल बताओ। हाँ चलिए नीरज जी। क्या आप बताइए क्या? चलिए देखा जाए। देखें। हाँ दिया गया है। अब ना 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ, है ना। हाँ वेरी गुड। पहली परीक्षा दूसरी परीक्षा, है ना? पहली परीक्षा में कितना अंक? 600 में से कितना पा गया? 420। यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त, यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए तो दूसरी परीक्षा में उसने 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? पहले कितने का है? 600 का है। अच्छा दूसरा कितना है? हाँ 500 का है ना। अच्छा टोटल कितना हुआ? 6 5 1100 का पेपर हो गया ना, है ना। है ना? अब देखेंगे 400 में कितना परसेंट पा रहा है वो? 70% पा रहा है ना। टोटल परीक्षा के कितना? 70%। 600 है, देखिए पहले कितना परसेंट पाया है? 600 में कितना अंक पा गया था वो? 400। 420 क्लियर है? ठीक है नहीं ना। हाँ? प्रतिशत में यदि हम बदल दें इसे पूरे 100 सत्ते, तो पहले वाले परीक्षा में कितना परसेंट पाया था वो? 70%, है ना। 600 500 इसको आप सरल भी कर सकते हैं चाहेंगे तो। इस वाले पेपर में कितना पाया वो? 70% ना। अच्छा दूसरे वाले पेपर में कितना पा रहा पता नहीं है, एक समान लेंगे। और टोटल पेपर में कितना पाया? 11 गुणे 70% ना। क्लियर है ना। देखिए पहले वाले पेपर में 70% पाया वो, 600 में कितना पाया है? 420 ना। 420/600 भिन्न में आ गया। प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे 100 काटेंगे 70 हो गया। तो पहले वाले पेपर में कितना पाया था? 70%। दूसरे वाले पेपर में कितना पाया पता नहीं, एक समान लेंगे। और टोटल पेपर कितना हुआ? 6 5 11 नंबर ना। 11 का कितना पाया वो सबका? देखिए कुल मिलाकर कितना पाया वो? 70, अर्थात 6 5 11 का 70। हल कर लीजिए इसे। 6 गुणे 7 कितना हुआ? 420 प्लस यहाँ कितना? 5x और यहाँ कितना? 11 सते 70 ना। 770। और 5x की वैल्यू जब आप याद करेंगे 5x बराबर, तब प्लस की क्रिया इधर जाएगी माइनस, है ना। 770 से हाँ कितना घटा लेंगे? 420 को कितना बचेगा? 300, है ना। 5 सत्ते कितना आया? 70% मार्क उसे दूसरे पेपर में लाना। इतना बड़ा आप मत करिए। कितना परसेंट मार्क लाना है? 70%। क्लियर है ना। और नहीं तो आपको करना क्या है, ये बड़ा आपको लग रहा है, आप इस तरह से करिए। आप ऐसे ना करके ऐसे देखिए। देखिए लाना कितना है? लाना है कुल अंकों का कितना? 70% लाना है, ठीक है। अच्छा कुल अंक है कितने? 5, देखिए 600 और 500, 6 5 1100 का 70%, है ना। तो जब डिवाइड करेंगे 11 सते 77, 700 70 क्या है? लाना है ना। अच्छा पाए कितना है आप? 420 पाए हैं, देखिए पेपर में 420 क्या ना। 420 क्या आप पा गए, तो बचा कितना? 350 और चाहिए। कितना चाहिए? 350 चाहिए ना। कितना चाहिए आपको? तो 50 चाहिए ना। अब 350 के लिए कितना कितना पूर्णांक है आपका? अब 500 में कितना आपको चाहिए? 350। तब 500 का पूर्णांक है 500 और कितना चाहिए? 350। 350/500 भिन्न में लिख लीजिए आप। भाई 500 में यदि कोई लड़का 350 नंबर पाता है तो इसे लिखा जाएगा ना 350/500, इतना जनता बांटा। 350 350/500, ये तो भिन्न हो गया। और भिन्न को हम जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे क्या करते हैं? 100 कर देंगे ना। हाँ
अब 0 0 क्या हुआ, कट गया। 5 सते कितना परसेंट, 70%। मार्क दूसरे पेपर में चाहिए, पहले पेपर में भी 570%, दूसरे में भी, है ना। तो दूसरे पेपर में कह रहा है दूसरी परीक्षा में उसने 500 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, कितने परसेंट, 70% अंक प्राप्त किए, क्लियर है ना। आगे देखा जाए, हाँ चलिए समझा दें आगे। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है, बहुत आसान प्रश्न, देखने में आपको लग रहा है बड़ा है लेकिन बहुत आसान है प्रश्न। 10 में आपको प्रतिशत बदलना, प्रतिशत में बदलने से पहले हम भिन्न में लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100। आप भिन्न में बदलिए और क्या करिए, हाँ 100 कर दीजिए। तब 20 सेकंड के प्रश्न है, आंसर आ गया, क्या बताइए। आ गया आंसर 78 कि 70, 70, 70%। अब देखेंगे, हमको बताना है कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है। अब देखेंगे एमए में कितने थे, एमकॉम में, एमकॉम में कितने लड़के थे, 500। अच्छा पास कितने हुए हैं, 400, 50। अच्छा आवाज क्लोज कर। एमए में कितने हैं, 2000, और पास कितने हुए हैं, 1500, क्लियर है ना। अच्छा अब देखेंगे टोटल कितने लोग हो गए, 2500, है ना। अब पास कितने हो गए टोटल, 1950, है ना, 1950 पास है ना। अब कह रहा है कॉलेज के संयुक्त पास प्रतिशत क्या है, तो टोटल कितने लोग हैं, 2500। अब 2500 में किसका बताना है, पास का, पास वालों को ऊपर लिख लेंगे। जब भी आपको भिन्न बताना रहेगा तो जिसका प्रतिशत बताना उसको आप ऊपर करिएगा, तो हमको पास परसेंट बताना है तो पास को ऊपर करेंगे। तो पास टोटल कितने हैं, 1900। 2500 में कितने पास, 1950 पास। 2500 नंबर में आप इतना नंबर पाते हैं, 1950 बटे 2500। अच्छा अब इसे यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे, किसी को भी प्रतिशत में बदलना रहता है तो गुणे 100 कर देते, है ना। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, है ना, और 0 से आप 0 को काट लीजिए, डिवाइड कर लेंगे ना। अच्छा इसे डिवाइड कर लेंगे 25 से कम, 25 और 25 चौका, है ना। आप काट लेंगे 2 से 2, और यहाँ काट लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 तिया 15, और बचा कितना, 4 ना 9, 39 गुणे 9 दूना 18, और 3 दूना 6, आ गया 78। गलत हम नहीं ना, कितने परसेंट, 78%। बहुत सारे बच्चों का 70 आया है, तो करिए ना कुछ उसमें साथ ऐड कर दीजिए, 8 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, वो आपका आ जाएगा। आप नहीं लेंगे, आपका नहीं नया है, वेरी गुड। आपका 78 नहीं आया, 70 नहीं आया, चलिए ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 70, क्लियर है ना। आगे देखा जाए, समझ रही है ना, हाँ आ जाए समझिए। अच्छा अब देखिए हाई वाला हम लोग कल ही चर्चा हुआ था, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इस सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, चलिए इसे बताइए। हाँ क्षेत्रफल कितने संख्या का गुणनफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल ना, दो संख्या का गुणनफल होता है, एक्स और वाई, है ना। आवाज क्लोज करेंगे, जब क्षेत्रफल में हाँ प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा, परिवर्तन
तब भी आप क्या करेंगे, प्लस या माइनस एक्स, प्लस या माइनस वाई, प्लस या माइनस एक्स गुणे वाई बट्टे, यदि प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस माइनस है तो प्लस रहेगा, और प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब एक ही परसेंटेज दिया है ना, तो दोनों का मान क्या रखेंगे, वही वैल्यू ना, क्या लिखेंगे, प्लस 50% और फिर प्लस 50% हो गया ना, प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस 50 गुणे 50 बट्टे, है ना। अच्छा 50 50 कितना हुआ, 100 हुआ, 0 0 कट गया, 5 गुणे 5 कितना, कितना हुआ, 125%, कितने परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, 125% का वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। समझा ना इसे। और नहीं जिसे कल ही बताया गया था, क्षेत्रफल कितने संख्या का गुणनफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है 100 दो संख्या का गुणनफल होता है ना। दोनों की वैल्यू दिया है तो रख लेंगे, और एक ही वैल्यू दिया तो दोनों का मान वही रख लेंगे। अब मान लेते, माना पहले क्षेत्रफल क्या था, पहले क्षेत्रफल कितना था हमारा, कितना था 100। अब देखिए, अब प्रतिशत परिवर्तन के बाद हम नया क्षेत्रफल चेक कर लेंगे, परिवर्तन के बाद नया क्षेत्रफल चेक कर लेंगे कितना है, नया क्षेत्रफल क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे हमारा पहले क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल में कितना बार परिवर्तन होगा, 2 बार, परसेंटेज है ना, 2 बार परसेंटेज परिवर्तन करेंगे। तो पहले क्षेत्रफल हमारा कितना था, 100 था, 100 लिख लेंगे। अच्छा अब 50% क्या हुआ, बढ़ गया ना, बना ना, तो क्या लिखेंगे, 100 50 बट्टे गुणे, अब दूसरा परसेंटेज नहीं दिया है ना, तो दोनों की वैल्यू यही रखेंगे, 150 बट्टे 100 से 100 क्या हुआ, कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 15 गुणे 15 करेंगे 200, है ना। तब पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, 100, अब कितना हुआ, 225, कितना ज्यादा, 125 ज्यादा, कितना कहेंगे, 125%, हो गया ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, अनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज्यादा हो जाए। तो प्रश्न है ना, देखेंगे इसमें 2% दिया ना, क्षेत्रफल कितने संख्या का गुणनफल होता है, एक 30% और दूसरा परसेंट है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, प्लस 30 और प्लस, हो गया ना, दोनों प्लस प्लस है ना, 30 गुणे बट्टे, बढ़ गया ना, 30 20, 50 प्लस 3 गुना, कितना हुआ, 56% का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो विकल्प नंबर है ना 56, है ना। और नहीं तो आप प्रारंभिक क्षेत्रफल को 100 मान करके भी याद कर सकते, है ना। हमारा पहले क्षेत्रफल क्या था, पहले क्षेत्रफल 100 था, है ना। तो इसलिए अब नया क्षेत्रफल क्या हो गया, नया क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल है तो परिवर्तन होगा कितना बार, 2 बार, 2 बार परिवर्तन करेंगे आप, है ना। क्षेत्रफल है ना तो 2 बार परिवर्तन, और आयतन है तो 3 बार। तो क्षेत्रफल पहले कितना है, 100 है, 30% क्या है, बढ़ गया, कितना हुआ, 130 बट्टे 100 गुणे, फिर कितना बढ़ा है, 20%, 120 बट्टे, हो गया ना, 100 से 100, ये दोनों जीरो कट गया, 13 दूनी 26, और 13 कम 13 प्लस 2, है ना। तो पहले कितना था 100, और अब कितना हो गया है 156, कितना ज्यादा, 56 ज्यादा, तो क्या कहेंगे, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगा, 56% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवाज क्लोज करेंगे, आयतन 3 संख्या का गुणनफल और क्षेत्रफल 2 संख्या का, है ना। देखिए एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, अब आयतन आ गया ना, आयतन में कितने संख्या का गुणनफल होता है, वेरी गुड, आयतन में, है ना, आयतन 3 संख्या का गुणनफल होता है, कितने संख्या का, 3 संख्या का गुणनफल होता है ना? तो क्या मान लेंगे, हम माना पहले आयतन क्या था, पहले आयतन कितना था हमारा, 100 था, 100 था ना, तो इसलिए नया आयतन क्या होगा हमारा, तो बाद का आयतन कितना होगा, नया आयतन, तो पहले जो आयतन वही परिवर्तन होगा, पहले आयतन में कितना परिवर्तन होगा, 3 बार, 3 बार, आयतन कितने संख्या का गुणनफल होता है, 3 संख्याओं का गुणनफल होता है ना। ये कितना बढ़ा है,
50%, गोलक है ना। तो पहले हमारा कितना था 100, 50 बढ़ गया तो 150 बटे 100। अब कितना बार गुणा होगा? 3 बार गुणा करिएगा, ध्यान रखिएगा कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। 100 से 100 खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, इससे ये खत्म। अब 15 गुणे 15 गुणे 15 3375 आएगा ना। जब 15 का आप 3 बार गुणा करेंगे, 15 का घन कितना आएगा? 3375। और जब आप 10 से भाग देंगे, भाग देना है ना 10 से, हाँ कितना आ गया? हाँ दशमलव लग जाएगा ना, दशमलव, हाँ है ना। देखिए पहले ये था और अब कितना हो गया है? 337.5। ज्यादा की कम? ज्यादा ना, कितना ज्यादा? 100 है 200, 37.5% की क्या हो जाएगी? आयतन बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा? 237.5%। विकल्प कहीं है? दशमलव आया है, दशमलव लग दीजिए, 237.5% की वृद्धि हो जाए। हो डाउट यहाँ समझा ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ दिया गया है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दिया गया। देखिए कल बताया गया था आपको, सिलेंडर बेलनाकार होता है ना, बेलन के आकार का, और बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार और एच 1 बार, है ना। कम कर दिया, ऊंचाई कितना है? 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ना। देखिए हम क्या कर लेंगे, माना पहले आयतन कितना है? पहले आयतन कितना है? 100, है? तो इसलिए बाद का आयतन कितना होगा? बाद का आयतन कितना हो जाएगा? पहले आयतन है, पहले पहले जो आयतन वही परिवर्तन होगा ना। अच्छा पहले वाले आयतन में कितना बार परिवर्तन करेंगे हम लोग? 3 बार परिवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा ना। तो पहले आयतन कितना है? 100 है ना। अच्छा अब यार कहेंगे सर ये दुइया परसेंटेज दिया है ना, तो त्रिज्या को आप कितनी बार रखेंगे? 2 बार रखेंगे। क्यों रखेंगे? कि सिलेंडर है ना, कैसा होता है? बेलन के आकार का होता है, और बेलन का फॉर्मूला आप लोग जानबे करते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना बार है? 2 बार। त्रिज्या को कितनी बार रखेंगे? 2 बार। तो कितना? 50% की कमी है, कितना हुआ? 50 बट्टे 100 और गुणे 50 बट्टे 100 है ना। अब फिर ऊंचाई बढ़ गया, कितना? 50%। ऊंचाई को एक बार लिखेंगे, बढ़ेगा तो ऐड करेंगे ना, जब बढ़ेगा 100 में ऐड करेंगे, और कम रहेगा 100 से घटाएंगे। क्लियर है ना। आवाज क्लोज करेंगे। 100 से 100 क्या हुआ? खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, इससे ये खत्म, है ना। अब गुणा कर लेंगे, 15 गुणे 5 गुणे 5 25, 25 आप 25 ना, और 25 गुणे 15 कर लेंगे। 25 गुणे कितना करेंगे? 15, 15 पचे 75 आया। अब 15 ना 30 7, और भाग देंगे किससे? कितना आ जाएगा? 37.5। अच्छा अब देखिए पहले कितना था? 100 था, और अब कितना हुआ? 37.5। ज्यादा की कम? कम हो गया ना, कम हुआ ना। अच्छा कितने की कमी आई है? तो देखिए विकल्प में रहेगा, वो ये भी विकल्प कभी कभी आ जाएगा, अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। तो 37.5 कम कितना हुआ? 10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया 2, और 9 से 3 गया 62.2% की कमी आ गई, 62.5% लेस हो गया, ठीक ना। कहीं दिया है विकल्प नंबर डी, 62.5% की कमी आ गई। क्लियर है ना। तो क्षेत्रफल से भी रिलेटेड प्रश्न आप कंप्लीट कर लेंगे, इसको पढ़ाया भी गया था, पीछे भी पढ़ाया गया था। अब कल हम टॉपिक देखते हैं पास और फेल वाला, या उससे रिलेटेड और टॉपिकों को देखा जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर इसके प्रश्न को लेकर के हम आएंगे, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, 2-3 बार और रहेगा, परसेंटेज आपका कंप्लीट हो, मतलब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, ठीक है।